नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर सोलनी होम्यो क्लिनिक सोलन से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, प्रोलैप्स, रेक्टम, किडनी स्टोन, माइग्रेन, इन सब का इलाज करते हैं। तो हमारे पास एक केस जिनका नाम है मित्ती, प्यार से इनको मित्ती मित्ती बोलते हैं, लेकिन इनका नाम अमित है और ये रहने वाले हैं पंजाब के कौन सी है जगह बताया आपने? संगरूर के रहने वाले, पंजाब संगरूर से हमारे पास आए हैं और सुबह 3-4 बजे चले हुए हैं और अब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साथियों, इनको जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी रेक्टल ब्लीडिंग इनको हो रही थी, पल्सेटिंग पेन था इनको साथ में, और पेट जो है पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता था। बार बार दिन में लगभग 10 से 15 बार ये लेटरिन जा रहे थे और लेटरिन करते वक्त बहुत ज़्यादा खून इनको जो लेटरिन में आ रहा था। ये समस्या कब से चल रही थी आपको? 3 महीने पहले। 3 महीने से शुरू हुई ये प्रॉब्लम? 3 महीने पहले इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद इन्होंने एक पाइल्स का अपना एक ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन संगरूर में हुआ था, कंसल्ट से कराया था। डॉक्टर का नाम नहीं लेना किसी, हाँ, मतलब संगरूर में हुआ आपका? संगरूर में इनका ऑपरेशन हुआ है। कोई फेमस सर्जन है वहाँ पे जो पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट इनका हुआ वहाँ पर ट्रीटमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे खून आने लगा वहाँ से, जब मैं ऑपरेशन करा के आया मैं वहाँ से। ऑपरेशन करा के जब आप आए तो खून बंद नहीं हुआ आपका? पहले तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी मेरे आराम आ जाएगा, वो कह रहे भी तुम्हारे कह रहे भी बवासीर हो रही है। अच्छा। तो 2 दिन में आराम आ जाएगा। 2 दिन में ऑपरेशन के बाद? 2 दिन ऑपरेशन के बाद, ठीक है। तो उन्होंने फिर साइंस उन करा के मुझे कहते भी आज ऑपरेशन होगा इसका। अच्छा। तो मेरा ऑपरेशन जब कर दिया, ऑपरेशन 2 दिन भी टप गए, 3 दिन भी, फिर भी खून आने लगा मेरे खासा, उससे ज्यादा आने लगा। ऑपरेशन होने के बावजूद इनका खून जो है बंद नहीं हुआ, वो लगातार चलता रहा। उसके बाद हमारे बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरी घरवाली ने देखा था उसके बीच में, जो फेसबुक में हमारा प्रोग्राम फेसबुक के माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा और इनकी वाइफ ने वो प्रोग्राम देखा और 1-2 दिन के बाद ये फिर सोलन हमारे पास पहुंचे। इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि दिन में 10 से 15 बार ये लेटरिन जा रहे थे। क्या स्थिति थी और क्या क्या हो रहा था आपके साथ? मेरे दर्द भी हो रहा था, खून भी आ रहा था, तो मिनट बार लेटरिन आ रही थी। लेटरिन या खून आ रहा था ज़्यादा? लेटरिन नहीं आती थी, खून ज़्यादा था। खून आ रहा था। और आपने लिखवाया है इसमें कि आँव से भी आती थी आपको, म्यूकस टाइप का कुछ चिपचिपा सा, चर्बी सी आती है, चर्बी से चिटचिटी सी। हाँ, यानी कि इनको म्यूकस आ रहा था विद स्टूल और स्थिति काफ़ी ख़राब थी। 10 से 15 बार दिन में लेटरिन जा रहे थे। तो जब से आपका ट्रीटमेंट यहाँ से चला है, इनका इलाज शुरू हुआ है 29/4/2023 को ये हमारे पास आए थे, यानी कि पिछले महीने हमारे पास आए थे। तो तब से लेके अब तक कितना आराम आपको लग रहा है? जब मैंने दवाई खाई है, जब तो 10 दिन तो मेरे पूरा फुल दर्द रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि 10 दिन तक इनको कोई आराम नहीं मिला दवा खाने से। उसके बाद फिर 11वें जब 12 दिन हो गए, फिर 12 दिन बाद मेरा दर्द कम हो गया अंदर से। ठीक है। फिर 15 दिन बाद लैट्रिन रूटीन जो करता था मैं घड़ी 15 बारी, वो फिर मैं 1-2 बारी में आ गया। उसके बाद फिर 1 बारी में करता हूँ। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जो इंसान 15 दिन में 10 से 15 बार लैट्रिन करता हो, 1 महीने के अंदर वो इंसान दिन में अब 1 बार लैट्रिन कर रहा है। और इनके बॉडी के अंदर भी काफ़ी चेंज आया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कमजोरी थी इनको। कमजोरी इसलिए थी क्योंकि जो इंसान दिन में 10 बार लैट्रिन जा रहा है और 10 बार ही उसको खून आ रहा है, दर्द भी बहुत हो रहा है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। पेन भी इनको बहुत ज़्यादा रही है, जैसा कि ये बता ही रहे हैं। ऑपरेशन भी ऑलरेडी इनका हो चुका, लेकिन खून इनका फिर भी बंद नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, हम लोग बीमारी का इलाज कर रहे हैं। हम जिसको भी बीमारी होती है, हम बीमारी के पीछे भागते हैं कि हमें बीमारी का इलाज करना है, बीमारी का करना। लेकिन बीमारी क्यों हो रही है, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है। अगर आप जा रहे हैं कहीं भी इलाज कराने के लिए, चाहे आप टीका लगवाएं, चाहे आप ऑपरेशन करवाएं, चाहे आयुर्वेद के पास जाएं, चाहे होम्योपैथ के पास जाएं, चाहे आप किसी सर्जन के पास जाएं, कभी भी या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना ये है कि हमें जो बीमारी है उसका कारण क्या है। क्या वो जेनेटिक लेवल की है, या फिर आप जो गलत खान पान अपना रहे हैं उसकी वजह से है ना? तो या इसके अलावा आपके लीवर में प्रॉब्लम है। अगर आपका लीवर फैटी है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर से रिलेटेड अगर इशू और भी रहे हैं आपको, जॉन्डिस अगर आपको कभी रही है तो भी कब्जी आपको हो सकती है। आंतों के अंदर खुश्की अगर आपके है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इन भाई साहब का केस तो निराला ही था। इनको IBS भी था और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था साथ में। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम इनको थी, यानी कि आंतों में इनके छाले बढ़ गए थे, जिसको हम अल्सर कहते हैं। आम भाषा में हम कहते हैं अल्सर होना।
छाले देसी भाषा में कहते हैं। तो पंजाब से संगरूर से हमारे पास हैं सुबह। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार डवास, शोनली होम्यो क्लिनिक सोलन से। जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, प्रोलैप्स, रेक्टम, किडनी स्टोन, माइग्रेन, थायराइड, इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस है तो निश्चित रूप से आप उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हेमंत जी से, जो कि सुन्नी में रहते हैं लेकिन मंडी के रहने वाले हैं। और ये 5/5/2023 को हमारे पास आए थे। इनको प्रॉब्लम थी फिशर से रिलेटेड। रेक्टम में इनके पेन था, ड्रैगिंग पेन था और कटिंग लाइक पेन इनको हो रहा था साथ में। और फर्स्ट स्टूल हार्ड था, उसके बाद सॉफ्ट स्टूल था। तो और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी आपको चली हुई थी। हेमंत जी, कहाँ से आपने इलाज कराया, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताएं और क्या क्या आपके साथ हुआ वो बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत कुमार है जी। मैं गांव पिपराना, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला। थोड़ा धीरे बोलिए, हाँ थोड़ा धीरे, ताकि लोगों को पता लगे कहाँ से आप। और अब मेरा इलाज हुआ, सबसे पहले तो मैं शिमला बाउंड्री हॉस्पिटल, छोटा शिमला, वहाँ पे गया। तो उन्होंने पहले ही मेरा ट्रीटमेंट देखा। तो उन्होंने, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सीधा ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, ऑपरेशन शिमला, ये इन्होंने अपना ये गए वहाँ पर, उनको बताया गया कि इनका ऑपरेशन होना है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हाँ जी। ठीक है, फिर हमारे बारे में कैसे पता लगा आपको? फिर दूसरी बार भी गया मैं वहाँ पे। अच्छा, दोबारा वहीं गए? हाँ जी, पहली बार दवाई दी उन्होंने 5 दिन की। उसके बाद फिर और गया मैं, उन्होंने बोला कि आप MRI निकालो और इससे भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मस्से है मेरे में, ये भाई बार बार आएंगे, आपको दिक्कत करेंगे भाई। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में दोबारा गए हॉस्पिटल, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो मस्से हैं ये बार बार इनको परेशान करेंगे, इसीलिए इनको काटना जरूरी है, इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई मस्से नहीं होते। पहली बात, हमारे रेक्टम के अंदर खून की नसें होती हैं। ये नसें जोर लगाने से, वजन उठाने से फूल जाती हैं। इनको आम भाषा में डॉक्टर मस्से कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे समाज के अंदर एक सबसे बड़ा मतलब मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग इनको मस्से समझते हैं। ये मस्से नहीं होते, खून की नसें होती हैं। आपके शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर खून की सप्लाई नहीं है। जहाँ पर खून की सप्लाई नहीं है आपके अंगों की, वो बाल और आपके नाखून का जो अगला हिस्सा जिसको आप काटते हैं, वहाँ तक सप्लाई नहीं है। अदरवाइज कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर खून की सप्लाई आपकी नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार से रेक्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की सप्लाई करती हैं, ज़्यादा वजन उठाने से, कब्ज रहने की वजह से वो फूल जाती हैं, मल द्वार को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। और जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है, पेन होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ उनको कहा जाता है कि जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो नसें बहुत हैं आपके रेक्टम में। आप गूगल कीजिए, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप गूगल कीजिए, गूगल पे देखिए आप रेक्टम ब्लड सप्लाई। ठीक है, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। लोगों को झूठ बोल कर के मस्से हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मस्से नहीं होती, खून की नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ? फिर सर उन्होंने उसके बाद मेरे को 20 दिन की दवाई दी। अच्छा, 20 दिन की दवाई दी। फिर उसके बाद अगर भाई आराम हो गया तो बंद कर देना इन दवाइयों को। अगर आराम नहीं हुआ तो इनका इलाज यही है कि आप ऑपरेशन कर दो। ठीक है, इनको कहा गया 20 दिन की दवाई आप और खाइए, अगर इनसे आराम होता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमारे बारे में कैसे पता लगा आपको? फिर सर सोशल मीडिया में एक वीडियो थी आपके बारे में जी। फिर वो, उसका नाम कमला देवी है। अच्छा, उसने जो 5 ऑपरेशन किए थे, पोंटा साहिब वाले। पोंटा साहिब में 5 ऑपरेशन किए थे। फिर मैंने वो वीडियो देखी और फिर मैंने अपने अंकल को बताई। ठीक है, भाई ऐसी ऐसी बात है, और मैंने सोलन जाना, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर है और उनके पास जाना। मैंने एक बार बोलते ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो कभी चलती है, चलो भाई उसके लिए। फिर मैंने आपका नंबर देखा उसमें और फिर मैंने आपको कॉल किए। ठीक है, फिर उसी कॉल के हिसाब से आपने मेरे को बोला कि आप आ जाओ, तब आए थे हम यहाँ पे। ठीक है। अभी आपको इलाज करते हुए कितना समय हो चुका है? सर 1 महीना। 1 महीने में आपको कितने प्रतिशत आराम दिखाई दे रहा है? सर मेरे को ज़्यादातर तो 10-15% रहा अब, क्योंकि मतलब 80% तो मेरे को आराम हो गया। हाँ, 80% इनको आराम हो चुका है। हाँ जी, 10% या 15% इनकी बीमारी बची है। हाँ जी, लगभग 80-85% इनको आराम हो चुका है। हो चुका है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कोई आपका ऑपरेशन तो नहीं किया? नहीं सर, कोई ऑपरेशन नहीं किया। कुछ और कोई पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं किया? नहीं सर, वो मैंने किया। आप इलाज से यहाँ से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत ही कोई बढ़िया ही संतुष्ट हूँ। मतलब आप संतुष्ट हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, पूरा संतुष्ट। अच्छा, जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ से आप दवाई खाएं और कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन करेगा तो वो बार बार दिक्कत करेगा।
ऑपरेशन करके कोई ठीक नहीं होगा ये। मतलब अब आप पूरी तरह से संतुष्ट है ना? पूरी तरह से संतुष्ट है ठीक सर। है। तो साथियों देखा आपने, कई लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनको टाइम लग जाता है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। एक बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने का समय लगता है। तो आपके शरीर की जो बिगड़ी हुई रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उनको ठीक होने के लिए जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली जो टाइम लगता है, वही समय यहाँ पर लगता है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं होम्योपैथी का इलाज बड़ा लंबा होता है, कुछ लोग कहते हैं होम्योपैथी बहुत देर से असर करती है। आपके सामने साक्षात प्रमाण है, और जब साक्षात ही बैठे हैं तो प्रमाण की अब क्या जरूरत है, क्योंकि ये खुद ही प्रमाण है इस बात का। और ऐसे न जाने हमारी कितनी वीडियोस फेसबुक पर पड़ी हुई हैं। कई लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि क्या सर एक ही वीडियो चल रही है आपकी? तो एक वीडियो नहीं है, 3000 से ज़्यादा केस हमारा ठीक है। आप जाएं, फेसबुक पेज को ओपन करें, वीडियो गैलरी में जाएं, वहाँ पर आप वीडियो देखें, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, पेज को लाइक और फॉलो करें, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी आपको मिलते रहे। जय हिंद।